अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी? ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज जो हम रेसिपी लाए हैं मीठी टिकिया, जो कि बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन बनती है। बिल्कुल ही चंद चीज़ों से बनाएंगे, बिल्कुल आसान सा तरीका है इसको बनाने का और जल्दी सी बन जाएंगी। और चाय के साथ तो ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो चाय शाम की चाय के साथ ये बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं और खुश कर दें उनको। तो चलिए इसमें क्या क्या पड़ता है वो आपको बताते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, जो नए आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बताते हैं आप। सबसे पहले मैंने 1 प्याली जो है मैदा लिया और आधा प्याली चीनी ली है, और जो है 2 टेबलस्पून जो है तेल लिया है, और जो है आधी प्याली पिसा हुआ नारियल और आधी प्याली सूजी। तो ये हमें जो है मैदा जितना लेना है उसका हाफ हाफ ये तीनों चीज़ें लेनी है। तो ये चीज़ें हमें सिर्फ चाहिए होंगी बस। पानी ले लिया, अब इसमें हम चीनी डालेंगे। इसको इसमें ना पानी में घोल लेंगे चीनी। आप पिसी हुई भी ले सकते हैं, और जो पिसी हुई नहीं लेना चाहते या नहीं है उनके पास तो ये इस तरह कर सकती हैं। और मैं भी इसी तरह ही करती हूँ कि पानी में डाल के इसको घोल लेती हूँ। साबुत बिल्कुल भी नहीं डालना चीनी, क्योंकि फिर वो आटा गूंदते वक्त ना उसमें साबुत ही रह जाएगी। तो इसको मैं घोल लूँ। जो है हम आटा गूंदेंगे टिकिया के लिए। तो सबसे पहले मैदा डालेंगे, सूजी भी डाल देंगे, सारी चीज़ें डाल देंगे एक साथ। सवा नारियल, तेल ज़रूर डालिएगा, वरना जो है हमारी टिक्कियाँ जो है नरम बनेंगी, इससे जो है क्रिस्पी बनेंगी। और सारी चीज़ें जैसे मैंने बताई इसी तरह से आप लीजिएगा, और कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। जैसे ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा ले लें, कम बनाना चाहें तो कम भी ले सकते हैं। आधा आधा कप मैदा और उससे 4-4 टेबलस्पून ये बाकी चीज़ें ले सकते हैं। तो मैं इसी तरह बना रही हूँ। ये बहुत अच्छी और ज़बरदस्त बनती है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो अभी मैं जो है जो चीनी घोल के रखी थी पानी में, तो वो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता वो पानी डालती जाऊंगी और इसको गूंदते जाएंगे। तो ये बिल्कुल ही नरम सा आटा नहीं गूंदना, थोड़ा सा इसको सख्त गूंदना पड़ता है। जैसे रोटी का गूंदते हैं उससे सख्त गूंदना चाहिए, फिर हमारी टिक्कियाँ अच्छी और क्रिस्पी बनेंगी। तो मैंने 2 रोटियां बेल ली है, एक बड़ी और एक छोटी हुई है। तो इतना जो है हमें मोटी रोटी रखनी है। ये देखें, थोड़ी सी ये जो टिक्कियाँ ये मोटी बेलनी पड़ती है उसकी रोटी। तो कोई भी आप ढक्कन ले लें सर्कल शेप में, और इसको गोल ऐसे करते जाएं, क्योंकि ये टिक्कियाँ गोल ही होती हैं तो सर्कल वाला ही शेप लेंगे। तो ये सब इसी तरह से हम काट लेंगे। तो ये है, बाकी इसको दोबारा से हम हटा के ना फिर इसको दोबारा बेल लेंगे। अब जो है टिक्की अब तैयार हो चुकी हैं, शेप हमारे इसके कट चुके हैं। तो अब हम फ्राई करेंगे। तो तेल मैंने डाल के फ्राई पैन में और चूल्हा जला दिया था। अब जो है हमारा तेल जो है हल्का सा गर्म हो चुका है। बिल्कुल फुल गर्म नहीं करना, क्योंकि फिर ऊपर से जो है जल जाएंगी और अंदर से पकेंगी नहीं। तो इतना ही हमें रखना है, मीडियम आंच पे, बिल्कुल तेज़ आंच नहीं रखनी है। तो सारी डाल देंगे और उनको फ्राई कर लेंगे। दो से 3 मिनट हो चुके हैं। अब जो है हम उनको पलट देंगे, दूसरी साइड पकाएंगे। बिल्कुल इनका जो है ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, वरना ये जल सी जाएंगी। दूसरी साइड भी हो चुकी है। तो अब जो है मैं सारी निकाल लूँगी, फिर दूसरे डाल लूँगी। और टिक्कियाँ निकाल के अब जो है दूसरी मैंने डाल दी है, और ये देखिए कितनी मज़े की और इतनी ढेर सारी बनी है। अभी तो वो भी है। टिक्कियाँ बन के तैयार हो चुकी है। ये मज़े की और ज़बरदस्त बनी है और क्रिस्पी भी बनी है, बेहतरीन बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। और बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली है ये, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। तो मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए अंदर से भी कैसी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए
और ये पूरे किचन में इतनी खुशबू प्यारी सी आ रही है, नारियल जो पिसा हुआ हमने डाला है उसकी, तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा और जो है शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।